हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है। मीन्स कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होता है, या यूँ कहें कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करके तब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है कि फाइंड द एरिया। सभी ने जनरली देख रहे होंगे कि एरिया ही निकालना है हमको ऑफ द स्मॉलर। इसमें ये बॉन्ड लगा दिया है कि स्मॉलर पार्ट का निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों को हम ट्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। और एक सर्कल है जिसमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और एक लाइन है जिसमें लाइन का इक्वेशन है x = a/√2। तो पहले सर्कल जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ STD मतलब कि स्टैंडर्ड और सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल। तो इसका इक्वेशन कितना है, x² है प्लस में y² और = a²। ओके, x² प्लस y² = a²। तो ये जो आप देख रहे हैं x² प्लस y² = a² जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड सर्कल है। इसको पहचानने का तरीका ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिलहाल क्या करिए कि आप इसका सेंटर डिसाइड करिए। तो सेंटर हो गया इसका 0 0, और रेडियस जो है वो स्मॉल a। सेंटर कितना हो गया 0 0। सेंटर 0 0 क्यों होता है, तो जब भी स्टैंडर्ड होगा तो इसका सेंटर 0 0 ही होता है, और रेडियस हो गया आपका स्मॉल a। ये सर्कल का था। दूसरा है लाइन है, और लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x = a/√2 दिया है। इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ जो है इसमें y नहीं है, तो ये होगा पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस के समानांतर होगा। ओके, ये इंफॉर्मेशन भी मालूम चल गई। दूसरी एक और बात है यहाँ पर कि a/√2 का मतलब हम क्या समझेंगे, a/√2 कितना होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। a/√2 है तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो a/√2 और फिर हो गया √2 और ये हो गया √2। तो ये हो गया √2a और अपॉन में 2। √2 का वैल्यू होगा 1.414 और बाई में हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.70 हो जाएगा, और यहाँ होगा स्मॉल a। इसका मतलब ये हो गया। अब इसका यूज कहाँ करेंगे अभी हमें मालूम चलेगा। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल भी कैसा, जिसका रेडियस होगा स्मॉल a। तो हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड सर्कल हमने बना लिया। ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर होगा ओरिजिन, और उसका रेडियस कितना होगा स्मॉल a। यानी इस पॉइंट को हमने P मान लिया कुछ देर के। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा a0, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए, और ये जो ग्राफ बनाना है ये y एक्सिस के पैरेलल बनाना है। तो अब मुझे खोजना है
कि एक्स एक्सिस पर 7 जीरो कहाँ आएगा। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 7 जीरो कहाँ आएगा। तो देखिए पूरा ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल ए है, तो हाफ में क्या होगा 0.5, उसका हाफ करेंगे तो देखिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यही पॉइंट जो है 0.707 ओके। तो इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। देख रहे हैं ये y एक्सिस है, y के लिए पैरेलल है, और कह रहा है कि तब जो स्मॉलर पोर्शन बना दोनों से ये इसी का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट का नाम जो है इसको हम L कह दिए और इसको M कह दिए, और यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है वो कितना है a/√2 है, यहां से लेकर यहां तक, और इसी को डेसिमल में कितना बोलेंगे 0.707a बोलेंगे। तो आप बता सकते हैं m का कोऑर्डिनेट कितना होगा। मेरे हिसाब से m का कोऑर्डिनेट होगा a/√2 और कॉमा में कितना 0। सोचिए, तो एक परपेंडिकुलर यहां से हमने ड्रा किया और एक यहां पर ऑलरेडी सटा हुआ है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, यही एरिया निकालना है। तो क्यों नहीं हमको, जब रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करें 2 कर दें और इनटू a/√2 से लेकर a तक कर दें, और या पहले उसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू इसका एरिया निकाल कर और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। तो एरिया निकाल रहे हैं हम LMTL, इसका एरिया निकाल रहे हैं, और इसका एरिया निकालेंगे तो 2 a/√2 से लेकर a तक, और ये हो जाएगा आपका, ये पोर्शन किसका है, ये तो पिलर हो गया और एक पिलर यहाँ सटा हुआ है, सर्कल का है, तो y सर्कल, और यहाँ हो जाएगा dx। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं, तो 2 हो गया, सर्कल से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सर्कल से y का वैल्यू निकालेंगे तो √a² - x² dx, यहाँ कितना है a/√2 से लेकर और यहाँ है a तक, तो 2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करिए तो x हो गया √a² - x² हो गया, और प्लस हो गया a² साइन इनवर्स x/a, और फिर यहाँ a/√2 से लेकर कहाँ तक a तक, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a/√2 रखिए, तो a/√2 और ये हो गया √a² माइनस और a/√2 का होल स्क्वायर कर दें, तो ये भी आएगा a²/2, और अपॉन में कितना हो गया 2, और प्लस हो गया a²
साइन इनवर्स और x के जगह पर a/√2 कर दीजिए तो ये से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ बड़ा ब्रैकेट मिला। अब हम फाइनल कंक्लूजन पर हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ है a²/2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/2 माइनस ये कितना है a/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी a/√2 आएगा, बाई में कितना हो गया 2 हो गया। ओके, और प्लस में कितना है, प्लस है तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, a²/2 और बताइए साइन इनवर्स और कहाँ गया, साइन इनवर्स 1/√2 है, तो 1/√2 है तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे π/4 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा 2 और बताइए कितना हो गया πa² और बाई में 4 और ये देखिए कितना हो गया, माइनस में हो गया a² और 2√2 को √2 से करेंगे तो कितना होगा 2 और ये कितना हो गया 4 माइनस में πa²/8 हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 2 πa²/8 और माइनस में आएगा a²/4। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a² का कॉमन बना लीजिएगा, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो कैलकुलेशन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो फाइनली ये ट्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने बताया था कि जब लाइन की इक्वेशन में y एब्सेंट रहता है तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके।